गुड मॉर्निंग बेटा, सिक्स्थ क्लास। आज हम साइंस का पेज नंबर 7 करेंगे। हमें इसके नोट्स किस तरह से बनाने हैं, किस तरह से हमें इसके क्वेश्चंस बनाने हैं, हमें वो देखना है। पहले हम पढ़ेंगे इसमें, देखिए, फूड इंग्रेडिएंट्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे अपनी किताब में कि फूड इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। मटेरियल्स विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। ऐसे पदार्थ या ऐसे मटेरियल्स जो हमें भोजन तैयार करने के लिए, मतलब कुछ भी खाना तैयार करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है उनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं सामग्री। जैसे फॉर एग्जांपल, टू प्रिपेयर फूड करी, प्रिपेयर पोटैटो करी। पोटैटो की करी बनाने के लिए, जैसे तरीदार पोटैटो की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? पोटैटो, ऑनियन, टोमेटो, ऑयल और घी एंड स्पाइसेस आर इट्स इंग्रेडिएंट्स। ये जैसे हमें आलू की अगर तरीदार सब्ज़ी बनानी है तो हमें आलू चाहिए, ऑनियन प्याज चाहिए, टमाटो टमाटर चाहिए, घी या तेल में से कोई एक चीज़ चाहिए, मसाले चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे कि ये आलू की करी के इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आगे आता है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। अलग अलग प्रकार की सामग्री की ज़रूरत होती है अलग अलग प्रकार के भोजन बनाने के लिए। वी गेट दीज फूड इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स। ये सामग्री हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट दीज फूड इंग्रेडिएंट्स, ये फूड सामग्री हम किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से। अब आगे आता है बेटे, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फूड। अब इस पैराग्राफ में से हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे हम इस पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसका आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे, अपनी कॉपी में आपको बनाना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। इसमें बनाएंगे कि विच इंग्रेडिएंट्स आर needed to prepare potato curry। इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे बेटा। अब अगला आप पता है, आगे पढ़ेंगे फिर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फूड। मानव के लिए भोजन के कौन कौन से सोर्सेज हैं, किन किन साधनों से या किन किन स्रोत से हमें भोजन मिलता है। ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्या होते हैं? मनुष्य जो है वह ओमनिवोरस वो होता है जो वेजिटेबल भी खाता है, वेजिटेरियन भी होता है और नॉन वेजिटेरियन भी होता है, जो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। इसमें से हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, व्हाट इज ओमनिवोरस। प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर 2 सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फूड। पौधों का हिस्सा और जानवरों से प्राप्त होने वाली जो चीज़ें होती हैं वो मनुष्य का भोजन होती हैं। पीपल हु डू नॉट ईट मीट एंड एग्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। लोग जो मांस और अंडा नहीं खाते उनको हम वेजिटेरियन बोलते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे, व्हाट आर वेजिटेरियंस। वेयर एज, दूसरी तरफ, पीपल हु ईट प्लांट्स फूड एज वेल एज मीट एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। ऐसे लोग, वेयर एज माने ऐसे लोग, हु ईट प्लांट फूड, जो पौधों का भोजन खाते हैं, जो पौधे से प्राप्त होने वाला भोजन खाते हैं, साथ साथ वो मीट और अंडे भी खाते हैं, उनको बोलते हैं हम नॉन वेजिटेरियन। आप क्वेश्चन नंबर 5 क्या बनाएंगे? व्हाट आर नॉन वेजिटेरियंस। हु आर लिख दें या व्हाट आर लिख दें? हु आर नॉन वेजिटेरियंस। ये समझ आ गया? इसमें आप 3 क्वेश्चन बनाएंगे, हु इज ओमनिवोर्स या व्हाट इज ओमनिवोर्स। क्वेश्चन 2 बनाएंगे, हु आर वेजिटेरियंस, कौन शाकाहारी हैं, विच हु आर नॉन वेजिटेरियंस,
कौन मांसाहारी हैं और कौन है वो ओमनिवोर्स हैं, दोनों तरह का खाने वाले हैं। आगे पढ़ेंगे हम प्लांट्स एज सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड। अब प्लांट्स हैं वो मनुष्य के लिए, आदमी के भोजन के लिए किस प्रकार से, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से स्रोत हैं। इन प्लांट्स फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स सच एज सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। पौधों में मनुष्य जो होता है एक पौधे के अलग अलग हिस्सों को खाता है। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका बीज खाया जाता है, सीड्स बीज खाया जाता है, कुछ का फ्रूट खाया जाता है, किसके फ्लावर खाए जाते हैं, पत्ते खाए जाते हैं, तना खाया जाता है या जड़ खाई जाती है। तो देखिए, आप देखते हैं कि आपने देखा होगा अलग अलग पौधे हम उगाते हैं, तो उन पौधों में कुछ पौधों के जैसे हम बीज खाते हैं, किस किस चीज़ का बीज खाते हैं, जैसे हम गेहूँ है, गेहूँ का जो प्लांट होता है उस पर बीज आते हैं वो खाते हैं, फ्रूट है फ्रूट खाते हैं, किसी का फ्लावर खाते हैं, पत्ते खाते हैं, तना खाते हैं या जड़ें खाते हैं। दीज पार्ट्स आर यूज्ड एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। ये हिस्से जो होते हैं इनको हम सीरियल्स किसको बोलते हैं, अनाज जो हमारे होते हैं, पल्सेस दालें, वेजिटेबल्स सब्जियां, फ्रूट फल और स्पाइसेस मसाले। ये हिस्से इनको हम क्या क्या बोलते हैं, सीरियल्स किसको बोलते हैं, अनाज, दालें, सब्जियां, फल और मसाले। शुगर, टी, कॉफ़ी एंड ऑयल आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। जैसे अब आपको पता चले कि हमारे जो चीनी होती है वो कैसे मिलती है, चीनी है, चाय है, कॉफ़ी है, तेल है, और आल्सो ऑब्टेन्ड, ये भी हमें प्राप्त होते हैं अलग अलग पौधों के हिस्सों से। ये भी हमें पौधों के अलग अलग हिस्सों से ही प्राप्त होते हैं। इसमें से आप अब आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर सीरियल्स। क्वेश्चन अब आप अगला बनाएंगे, व्हाट आर सीरियल्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हीट, राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा आर कॉल्ड सीरियल्स। सीरियल्स मीन्स अनाज। व्हाट आर सीरियल्स। अब सीरियल्स में क्या क्या आते हैं आपके साइड में देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे आपकी फ़ोटो भी बनी हुई है। व्हीट गेहूँ, बाजरा आपने देखा है, राइस चावल आपने देखे हैं, मेज़ मक्का देखा है, अरहर होती है और मशहूर होता है, मूंग होता है। ये सारे क्या हैं, कुछ इसमें सीरियल्स हैं और कुछ इसमें पल्सेज हैं। आप इन सब को देख सकते हैं। अब सीरियल्स में क्या क्या आता है, व्हीट आ जाता है हमारा, राइस आता है, मेज आता है, ज्वार और बाजरा। व्हाट आर, आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर सीरियल्स। इसमें आप आंसर में लिखेंगे ये, दे आर सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड ग्रासेज। इनको कैसे जोता जाता है, घास के रूप में इनको बीज से उगाया जाता है। बीइंग ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत अच्छा स्रोत होते हैं ये, क्योंकि जो हमारे गेहूँ, दाल, गेहूँ है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, इनमें क्या ज़्यादा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स। सीरियल्स फॉर्म द स्टेपल फूड ऑफ ह्यूमन बींग्स। और जो हमारे सीरियल्स हैं, अनाज हैं, वे मनुष्य जो होता है उसको डेली रूटीन में कॉमन यूज़ करता है भोजन के रूप में। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रूटीन में नहीं खाते, लेकिन जैसे हम गेहूँ है रूटीन में खाते हैं, कई जगह है वहाँ चावल रूटीन में खाते हैं, जैसे साउथ इंडिया में है, कई जगह मेज़ खाते हैं, ज्वार और बाजरा हम सीजन के हिसाब से खाते हैं। तो ये इन चीज़ों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप क्वेश्चन बनाएंगे रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप लिखेंगे कि सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आगे आता है पल्सेज। व्हाट आर पल्सेज। क्वेश्चन आप 7th बनाएंगे, व्हाट आर पल्सेज। पल्सेज क्या होता है, दालें। दालें हमें क्या होता है, पल्सेज आर आल्सो सीड्स विच आर रिच इन प्रोटीन्स। देखिए सीरियल्स में क्या चीज़ ज़्यादा थी, कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन पल्सेज है, पल्सेज में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, प्रोटीन्स। बंगाल ग्राम, अब बंगाल ग्राम किसको बोलते हैं, चना। हम चना बोलते हैं और वो क्या बोलते हैं, बंगाल ग्राम। अब ग्रीन ग्राम किसको बोलते हैं, मूंग। आपने देखा होगा मूंग भी घर में मूंग होते हैं। ब्लैक ग्राम किसको बोलते हैं, उड़द को। लेंटिल किसको बोलते हैं, मसूर को। पिजन पी, अरहर की जो दाल होती है उसको हम बोलते हैं पिजन पी। बीन्स, किडनी बीन्स जिसको हम राजमा बोलते हैं, इसको क्या भी बोलते हैं, किडनी बीन्स भी बोलते हैं। चिक बीज, इसको काबुली चने। एंड सोयाबीन्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली यूज्ड पल्सेज। ये सारी चीज़ें क्या हैं,
कॉमनली आमतौर पर यूज़ होने वाली हमारी क्या है, ये सभी दालें हैं। दालों में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है बेटा, प्रोटीन मिलता है, और सीरियल्स में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो इस तरह से आप पल्सेस की कुछ फ़ोटो भी बना सकते हो, जैसे मूंग की बना दी, मसूर की बना दी, अरहर की बना दी, तो ये आप ब्लैक ग्राम की बना दी। अब आगे आता है बेटा स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होते हैं, टू मेक फूड। अब आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन हमने 6th और 7th ये बनाया था, अब क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे आप, डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेज, make diagrams of different types of pulses। ये आप बनाएंगे अपने कॉपी में। अब आगे आता है बेटा आपका स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होते हैं, टू मेक फूड मोर न्यूट्रिशन, भोजन में ज़्यादा पोषक तत्व आ जाएं, ज़्यादा न्यूट्रिशंस आ जाएं। सम होल ग्राम लाइक ग्रीन ग्राम और बंगाल ग्राम कैन बी मेड टू स्प्राउट्स। सम होल ग्राम, कुछ मतलब क्या है, होल ग्रेन, सॉरी, कुछ जो होल ग्रेन किसको बोलते हैं, साबुत जो अनाज होते हैं, जैसे चना होते हैं वो साबुत होल ग्रेन है, लेकिन जब उसको पीस लिया जाता, उसको वो किया जाता है तो उसकी दाल बन जाती है, उसको और ज़्यादा पीस लिया जाता है तो उसका बेसन बन जाता है। तो सम होल ग्रेन्स लाइक ग्रीन ग्राम, जैसे कि हरा चना, और बंगाल ग्राम्स कैन बी मेड टू स्प्राउट्स, इनसे हम क्या बना सकते हैं, स्प्राउट्स बना सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, कलर करेंगे, जो आप पल्सेस बनाएंगे उसमें आप अपना कलर करेंगे। और अब आगे आता है कि स्प्राउट्स की कैसे बनाते हैं हम, एक्टिविटी नंबर 2। यहाँ एक्टिविटी नंबर 2 में आएंगे, एम लिखेंगे। आपका एम क्या है, एम मतलब आपको क्या बनाना है, टू मेक स्प्राउट्स, हमें क्या बनाना है, स्प्राउट्स बनाने के लिए। अब हमें मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, 50 ग्राम सीड ऑफ ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम किसको बोलते हैं, मूंग को, 50 ग्राम दाने मूंग दाल के लेंगे, पानी चाहिए उसके लिए, मुस्लिन क्लॉथ, उसके लिए एक मुस्लिन क्लॉथ कौन सा होता है, सूती कपड़ा हमारा जो होता है, पतला छलने वाला कपड़ा होता है, एंड ए बाउल ऑफ कंटेनर, एक बाउल लेंगे या एक कटोरा लेंगे हम जो बोलते हैं। अब इसको बनाना कैसे है, ये इसका प्रोसीजर दिया हुआ है बेटा। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ ग्रीन ग्राम, कुछ सूखे बीज लेंगे ग्रीन ग्राम के, वॉश एंड सोक देम ओवरनाइट इन ए बॉल, उसको एक बॉल में ओवरनाइट माने पूरी रात तक धो करके भिगो करके रख देंगे। नेक्स्ट डे ड्रेन आउट द वाटर कंप्लीटली, अगले दिन हम क्या करेंगे, पूरी तरह से उस पानी को ड्रेन आउट माने निकाल देंगे, पानी को बाहर कर देंगे। एंड रैप द सीड्स, और फिर क्या करेंगे, उस बीज को लपेट देंगे, रैप माने लपेट देना, द सीड्स इन ए मॉइस्ट मुस्लिम क्लॉथ, कुछ पतले मलमल के कपड़े में, मुस्लिम क्लॉथ होता है मलमल का कपड़ा। इफ़ द सीड्स आर नॉट स्प्राउटेड, अगर हमारे बीज में स्प्राउट माने अंकुरित होना, अंकुरित नहीं हुए हैं, देन कीप देम इन मॉइस्ट मुस्लिन क्लॉथ फॉर 1 ओवरनाइट, एक रात के लिए उसको हम उस कपड़े में रख देंगे। अब ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं कि द फॉलोइंग डे ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर कम आउट ऑफ ईच सीड, हर एक बीज जो हमने रखे थे उसमें से सफ़ेद सफ़ेद क्या निकलेंगे, दाने से निकलेंगे, बीज दाने निकलेंगे सफ़ेद सफ़ेद, हमें उसके अंकुर दिखाई देंगे। अब जैसे आपके राइट हैंड साइड में ये बनाया भी हुआ है, ये आपने क्या हुआ है, ये स्प्राउट किया हुआ है। अब कंक्लूजन क्या निकलेगा, द सीड स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग, जर्मिनेटिंग माने पैदा होना शुरू हो जाएगा, और गेटिंग मॉइस्चर, और वो क्या करेगा, मॉइस्चर ऑन गेटिंग मॉइस्चर, जब उसको नमी मिलेगी तो वो उगना शुरू हो जाएगा। सच सीड आर द स्प्राउट्स, ऐसे बीजों को हम क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं। तो अब आपको बेटा स्प्राउट्स क्या होता है, स्प्राउट्स कैसे बनाया जाता है, ये आप एक्टिविटी नंबर 2 लिखेंगे, साथ में डायग्राम बनाएंगे। कैसे लिखना है, एक पेज पर सबसे पहले ये 8-10 क्वेश्चन बनाएंगे। आप अलग अलग प्रकार से पल्सेस की जो अलग अलग पल्सेस हैं वो बनाएंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, और फिर एक्टिविटी को प्रॉपरली अलग पेज पर बनाएंगे। गुड बेटा।
देखिए बेटा, जो आप डायग्राम बनाएंगे ना सीरियल्स का, वैसे तो पता नहीं चलेगा कि क्या है, लेकिन जैसे मूंग होता है वो दाने बना करके उसमें ग्रीन कलर कर देंगे, क्योंकि मूंग जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। व्हीट जो बनाएंगे, व्हीट की शेप में व्हीट 10-5 व्हीट बनाएंगे और फिर उसको कलर कर देंगे। जैसे राइस है, राइस की शेप बनाएंगे और राइस वाइट ही होता है तो उसको लिख देंगे। अरहर होती है वो येलो होती है, पीली होती है। इस तरह से डायग्राम बना करके आप जैसे आपके इसमें बुक में बनाए गए हैं इस तरह से बना लेंगे। अब बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेंगे, पहले आपस में डिस्कस करें, घर में डिस्कस करें, इसको 2-3 बार सुनें, इसको पढ़ें। फिर भी नहीं समझ आता है तो इस तरह से हम हर रोज़ या हर दूसरे दिन जैसे टाइम होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया करूँगी कि किस तरह से कब कब आपको ये दी जाएंगी, और वीडियो बना करके मैं आपको भेजती रहूँगी। गुड बेटा, थैंक यू।